देवी आती है बांसवाड़ा क्षेत्र में, बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा संभाग में। उस देवी का नाम है त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुरा सुंदरी, सुंदरी माता, आवाज नहीं, आवाज नहीं। त्रिपुरा सुंदरी माता, इनको बोला जाता है तुरताई माता। तुरताई माता हेडिंग डालिए नहीं, त्रिपुरा सुंदरी माता या तुरताई माता, त्रिपुरा सुंदरी माता या तुरताई माता लिखिए। हाँ लिख लिया। देखिएगा इनका मंदिर जो बना हुआ है, मंदिर की बात करें तो तलवाड़ा स्थान पड़ता है राजस्थान के बांसवाड़ा में। अच्छा डाउट में हो गया, डाउट 1 मिनट में दूर, 1 मिनट में रुको, 1 मिनट में दूर कर दूंगा। तलवाड़ा पड़ता है, अरे सुन लो तो, सुन लो, एक डाउट में। तलवाड़ा झील पूछे तो हनुमानगढ़ में है। तिलवाड़ा पूछ लिया जाए या तिलवाड़ा प्रॉपर सभ्यता पूछे तो बालोतरा में है। बालोतरा स्वयं एक जिला है। और तलावड़ा पूछे आपसे, तलावड़ा पूछे तो आपके आ जाता है गंगापुर सिटी में, गंगापुर सिटी में। ये लीजिए, कंफ्यूज मैं ना मैं रहता ना आपको रहने दूंगा, लिखिए। अब आइएगा, ये जो देवी है त्रिपुरा सुंदरी माता, इनका जो प्रतिमा है या जो इनकी मूर्ति है, काले पत्थर पर निर्मित 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है, ठीक है, लिखिएगा। पांचाल जाति की कुल देवी है, पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। पांचाल जाति की तो कुल देवी है। लोहार जाति की आराध्य देवी है, लोहार जाति की आराध्य देवी, आराध्य यानी इष्ट देवी है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इनकी पूजा करती है, तो इस वजह से वसुंधरा राजे सिंधिया की इष्ट देवी या आराध्य देवी, वसुंधरा राजे सिंधिया की, वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी या इष्ट देवी, इष्ट देवी वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। झालरापाटन झालावाड़ से वर्तमान में विधायक भी है, एमएलए भी है। वसुंधरा राजे सिंधिया पांचाल जाति की कुल देवी है, लोहार जाति की आराध्य देवी है, वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी है, इष्ट देवी भी है, लिखिए। हाँ पांचाल। इनका मंदिर प्रॉपर बागड़ क्षेत्र में स्थित है, इस वजह से मंदिर को कहते हैं बागड़ का शक्तिपीठ। हाँ यहां लिख देता हूं, जो मंदिर है उसको बोलते हैं बागड़ का, बागड़ का शक्तिपीठ। बागड़ का शक्तिपीठ। प्राचीन काल में इनका मंदिर 3 पुरों के मध्य स्थित था, इस वजह से 3 पुर भी आपको याद रखने पड़ेंगे। और एग्जामिनर का दिमाग बहुत ही खतरनाक है, उसने पूछ लिया कि वो 3 पुर कौन से थे, ऐसा एग्जाम के अंदर पूछा। लेकिन बताता हूं क्या पूछा, इतना उतार लिया। हाँ प्राचीन काल में इनका मंदिर 3 पुरों के मध्य स्थित था, 3 पुरों के मध्य। पहला जो पुर था शिवपुर, शक्तिपुर और विष्णुपुर। शिव, शक्ति और विष्णु। एग्जाम के अंदर 3 ऑप्शन थे और चौथा कोई और था,
बोले कि इनमें से किस पुर के मध्य स्थित नहीं था। बहुत ही भयानक खतरनाक प्रश्न था, किसी को हवाई तक नहीं लगी थी, लेकिन ये प्रश्न था। अब आप रट लेना इस प्रश्न को, शिव, शक्ति और विष्णु, चाहे ट्रिक बनाओ और कुछ ही बनाओ, शिव, शक्ति, विष्णु, लेकिन ध्यान देना किस पुर के मध्य स्थित नहीं था। और जो भी खतरनाक प्रश्न है वो टेलीग्राम में जरूर डाल देता हूं मैं। हाँ, शिव, शक्ति, विष्णु 3 पुरों के मध्य स्थित था। आपसे कोई अलग पुर दे दिया जाए और उसमें पूछता है कि किस पुर के मध्य स्थित नहीं था। बागड़ का शक्तिपीठ बोलते हैं, बागड़ का पुष्कर किसको बोलते हैं, बागड़ का कुंभ किसको बोलते हैं, बणवेश्वर मेला डूंगरपुर, बिल्कुल डूंगरपुर को नहीं, बणवेश्वर मेले को। हाँ, अब बागड़ वाले में और कभी लिखाऊंगा। बागड़ का कुंभ है, बागड़ की गंगा है, माही नदी है, बहुत बनते हैं। बागड़ का शक्तिपीठ मंदिर है, बागड़ का खजुराहो है, अर्थुणा के जैन मंदिर है। हाँ, लिखिए त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता, ये एग्जाम के अंदर पूछा किस देवी को कहा जाता है। ये भी पूछा गया। ये बांसवाड़ा से टोटल 5 किलोमीटर दूरी पर है। 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। लिखो, उतार लिया। पुर ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो एक तरीके से पहाड़ का नाम कह सकते हैं। क्या कर दूं, हटा दूं? चलो जल्दी उतारो फिर। अगली देवी लिखेगा इंडाणा माता। इंडाणा माता सुना है क्या कभी नाम? आज सुना है, नहीं सुना कोई बात नहीं। इंडाणा माता जो इनका मंदिर है इंडाणा गांव के अंदर। इंडाणा गांव पड़ता है राजस्थान के नवनिर्मित जिले सलूम्बर में। सलूम्बर तो सुना होगा कभी, सोनरा भील की नगरी जिसे कहते हैं, उदयपुर से अलग हुआ है। कब हुआ? वेरी गुड, 7 अगस्त 2023 को। ये रावत जाति की कुल देवी मानी जाती है। रावत जाति की कुल देवी लिखिएगा, रावत जाति की कुल देवी इन्हें बोलते हैं। इनका उपनाम आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देना। हाँ, अग्नि स्नान करने वाली देवी, अग्नि स्नान करने वाली देवी यानी इनके मंदिर में जो स्नान, अग्नि स्नान होता है, मंदिर में अग्नि स्नान होता है। लिखिएगा नोट लगा के, और नोट लगाना है मात्र 5 रुपए का नोट लगा के लिखना है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय में होता है? कितने नियमों की पालना होती है जसनाती संप्रदाय में? 41, 42, 43, 44 क्या है ये? 41। मैंने कई बार बताया है कि 29 नियमों की पालना। सुनना 41 नियमों की कोई संप्रदाय नहीं है। सुनना, ध्यान से सुनना, सुन लो। देखो 11 नियमों की पालना होती है आई संप्रदाय में, जिसे डेरा पंथ भी बोलते हैं। 29 नियमों की पालना होती है विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय में होती है 36 नियमों की पालना, और 42 नियमों की पालना होती है चरणदासी संप्रदाय में। तो कोई संप्रदाय नहीं है जिसमें इतने नियम, जो मैंने बता दिया बस वही है। और एक संत मावजी ने कोई चलाया था, उसमें भी पता नहीं कितने, 11 ही है, उसमें भी 11 लिखवाऊंगा। जो संप्रदाय अगले टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे। ये लिखो आप, जसनाती संप्रदाय 36 नियमों की पालना वाला, और अग्नि नृत्य धधकते हुए अंगारों के अंदर जो किया जाता है, मैंने देखा भी है बचपन में, अभी नहीं,
देखा है बचपन में। और जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर में है, कतरियासर बीकानेर में पड़ता है। मुख्य रूप से 4 पीठ है, लिखमादेसर के अंदर भी है। लिखमादेसर पड़ता है श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में। हम खुद जसनाती है तो हम वहाँ पर जाएंगे तो वीडियो वगैरह बनाऊंगा। चलो लिखो, लिखो। लिखो। लिख लिया? लिख लिया क्या? जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। उतार लिया? चलो अगली देवी है हमारी शाकंभरी माता। आवाज नहीं, शाकंभरी माता लिखिएगा। शाकंभरी माता या सकराय माता। लिखिएगा शाकंभरी माता मंदिर लिखिएगा। सबसे पहले तो मंदिर एक पर्वत पर है जिसका नाम है माल केतु। माल केतु इसी को बोल देते हैं मल्ले केतु पर्वत। और ये आपके आता है उदयपुर वाटी के अंदर। उदयपुर वाटी पड़ता है नीमका थाना में। नीमका थाना कहाँ है? सिक्कर में नहीं है। नीमका थाना स्वयं एक जिला है, खुद एक जिला है, सिक्कर से अलग हुआ है। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। खेतड़ी, खेतड़ी यानी नीमका थाना जिला है जो आज वर्तमान में तांबा जिला है, और खेतड़ी जो है वो तांबा नगरी है। उदयपुर वाटी के अंदर मंदिर है। नौजी नारायणी माता है, आपके अलवर में है। बरवा की डोंगरी पर कौन सी माता है वो? नारायणी सत्ती हाँ बिल्कुल, रानी सत्ती का मंदिर जो है उसका नाम नारायणी देवी है। शांति बनाए रखें। और चौहानों की क्या है? कुल देवी है। चौहानों की इष्ट देवी। अन्य मंदिर लिखिएगा इनका सांभर में है। सांभर पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। सांभर के चौहानों की कुलदेवी आ जाती है। ठीक है, लिखिए। ये कुल देवी है यहाँ पर। वैसे तो जो चौहानों की कुल देवी है वो आपके आशापुरा माता है, लेकिन ये सांबर के चौहानों की कुल देवी है। और यहाँ चौहानों की गोत्र है जिसका नाम है खंडेलवाल। तो खंडेल वालों की कुल देवी।
खंडेल वालों की कुल देवी, ये चौहानों की एक वैसे गोत्र है, तो आप इसको इष्ट देवी करो तो करो, नहीं तो एग्जाम के अंदर तो ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया है, तो कोई बात नहीं, लिख दिया तो कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दीजिए से। खंडेल वालों की कुल देवी है, ध्यान देना है। यानी यहाँ जो है ना खंडेल वाल ज़्यादा है, चौहानों की गोत्र है, तो खंडेल वालों की कुल देवी है। यहाँ सांबर के अंदर चौहानों की कुल देवी आ जाती है, ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम के अंदर। और यहाँ पर जो पुजारी होता है ना, इस मंदिर में पुजारी नाथ संप्रदाय का होता है। ये मंदिर जो है वो नाथ संप्रदाय के संबंध में इसका वर्चस्व रखता है, इस वजह से नाथ संप्रदाय के पुजारी यहाँ पर होते हैं। जयपुर ग्रामीण में इनका मंदिर है, लिखिए। लिखिए, और इनका यहाँ पर जो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है, याद रखिएगा। मेले पढ़ाऊंगा तो भाद्रपद 2 दिन चलेगा, भाद्रपद का महीना 2 दिन तक चलेगा। मल्ले केतु पर्वत, माल केतु जिसको बोला जाता है, उदयपुर वाटी झुंझुनू, नाथ संप्रदाय, सांबर जयपुर ग्रामीण, सांबर चौहानों की कुल देवी, और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को शांति बनाए रखे। 83 लोक देवियां नोट्स के अंदर नोट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, फालतू में ना मुझे क्या करें। 33 करोड़ नहीं बोलना, करोड़ बोलना है, कोटि कोटि। हाँ, लिख लिया क्या इतना? अब देखो, शाकंभरी माता जो है, कहते हैं कि अकाल के समय लोगों का भरण पोषण किया था इस क्षेत्र में लोगों का भरण पोषण किया। इस वजह से इन्होंने साग सब्जी उगाकर लोगों का भरण पोषण किया, इस वजह से इनका नाम शाकंभरी पड़ जाता है, शाकंभरी माता। और ये देवी जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन देवी है, इस वजह से हमारी सबसे प्राचीन होती है नानी, तो इनको बोला जाता है तीर्थों की नानी। कौन सी माता? शाकंभरी माता, तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? बताइए। तीर्थों का मामा पुष्कर, अजमेर, ठीक है। तीर्थों का भांजा, कन्फ्यूज नहीं हो ना, कन्फ्यूज मत होया करो। और तीर्थों की नानी ये आ जाती है, और तीर्थों के काका प्रतापगढ़ काका जी की दरगाह है, कंठल का ताजमहल, ठीक है। तो वो लिख लें, चलो वो लिखवाता हूँ। प्रतापगढ़ में है कंठल का ताजमहल, काका जी की दरगाह है वहां पर, उसे कहते हैं। मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, लिखिएगा। अकाल के, चलो लिखो, वैसे जल्दी लिखो। अकाल के समय, लिखो जल्दी। अकाल के समय साग सब्जी उगाकर इस देवी ने लोगों का भरण पोषण किया। अकाल के समय साग सब्जी उगाकर लोगों का भरण पोषण किया, अतः इन्हें साग सब्जी वाली देवी कहते हैं। या सीधा लिख लीजिएगा, साग सब्जी वाली देवी। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखिएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन देवी या माता। उसके बाद में डैश लगा लीजिएगा, और तीर्थों की नानी